तीन पेनल्टीज, तीन गोल कीपिंग एरर्स, 9 गोल्स और एक लास्ट मिनट विनर। ये सब देखने को मिला हमको एक एब्सोल्यूट सिनेमा ऑफ अ मैच में, जो हुआ बेनफिका और बार्सिलोना के बीच। हम फुटबॉल देखते हैं एज न्यूट्रल्स, या अपनी टीम भी जब खेल रही होती है तो ऑल वी वांट इज गोल्स। मतलब ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, कभी कभी सिर्फ गोल्स नहीं चाहिए, ड्रॉ से भी काम चल जाएगा। बस किसी तरीके से जीत जाओ, कुछ कर लो। लेकिन फुटबॉल इज ऑल अबाउट द थ्रिल यार। कभी कभी कोई एक टैक्टिकल मास्टर क्लास वाला 1-1 होता है या 0-0 होता है, जिसमें दो टीमें बहुत ही बढ़िया तरीके से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती है। मजा नहीं आता यार वो सब मैच देखने में। मजा आता है जहाँ पे गोल्स हो। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला हमको बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका में। बेनफिका के होम में ये मैच हो रहा था। और लेट मी बी वेरी क्लियर, बेनफिका का जो होम है, स्टेडियम डलूश, स्टेडियम ऑफ लाइट। फन फैक्ट, संदरलैंड के स्टेडियम को भी स्टेडियम ऑफ लाइट ही कहा जाता है। एक बहुत ही डिफिकल्ट जगह है जहां पर टीम्स जाती हैं, एंड इट्स नॉट वेरी इजी टू प्ले बेनफिका एट देयर ओन स्टेडियम। तो जब बार्सिलोना गई, एक तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि उन्होंने अपनी पूरी टीम खिला दी। आई थॉट कि ये अच्छा मौका है कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा सकता है, बट ठीक है, बार्सिलोना माइट बी चेजिंग दैट फर्स्ट पोजीशन इन द लीग फेस चैंपियंस लीग के। तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज था कि फुल स्ट्रेंथ एक 11 खिलाई बार्सिलोना ने इस मैच में। बट बेनफिका के पास भी चांस था कि ये मैच जीत के वो टॉप 8 में आ सकते थे लीग फेस के। तो काफी ज्यादा केओटिक मैच था ये, और 9 गोल हमको देखने को मिले भाई। 5-4 से बार्सिलोना ने ये मैच जीता, एंड इट वाज अ प्रॉपर प्रॉपर केओटिक थ्रिलर, जिसमें मैं कहूंगा कि 3-4 गोल्स में हम गलतियों की बात करेंगे रादर देन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, और कुछ एक परफॉर्मेंसेस जो स्टैंड आउट की हैं उनकी बात करेंगे। तो ये मैच शुरू हुआ एक टिपिकल बार्सिलोना मैच की तरह। जिस तरीके से बार्सिलोना सेटअप होती है इस सीजन, नैरो डिफेंड करते हैं लेकिन हाई लाइन रखते हैं, जिससे ससेप्टेबल है टू काउंटर अटैक्स, एंड ससेप्टेबल है जहां पर टीम्स जो है उनकी हाई लाइन को एक्सपोज करके कैन गेट इन बिहाइंड। तो कुछ ऐसा ही हुआ पहले गोल में। और जिस तरीके से एक लॉन्ग बॉल आती है लेफ्ट हैंड साइड पे, क्रॉस आता है, और पावलिडिस कुछ अलग ही फॉर्म में चल रहे थे आज। हैट्रिक उन्होंने स्कोर की, फर्स्ट हाफ में एक हैट्रिक स्कोर कर दी उन्होंने। तो पावलिडिस वहां पे स्कोर को 1-0 कर देते हैं। फिर अब लग रहा था कि बारसा यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी, ऑब्वियसली जिस तरीके से बार्सिलोना खेलती है और हांसी फ्लिक की टीम्स खेलती है। हाँ, हमें पता है कि कितने सारे वो चांसेस क्रिएट करते हैं, और बार्सिलोना यहाँ पे शांत तो बैठने नहीं वाली थी। तो उसके तुरंत बाद ही बार्सिलोना देन स्टार्ट डूइंग देयर थिंग, और एक पेनल्टी मिलती है जो आई थिंक फेयर डिसीजन था। तो पहली गलती वहां होती है, थॉमस राओ का टैकल ऑन अलियान्द्रो बाल्डे, वहां पे पेनल्टी मिलती है लेवेंडोस्की को। 1-1 स्कोर हो जाता है। तो एक टिपिकल चैंपियंस लीग मैच लग रहा था कि हाँ ठीक है यार, चल रही हैं चीजें, हो गई। बारसा ने टिपिकल बार्सिलोना फैशन में गोल कंसीड कर दिया है, और फिर एक गलती हो गई है बेनफिका के डिफेंडर से, वहां पे बार्सिलोना ने पेनल्टी कन्वर्ट कर दी है। 1-1 है, और ऐसा लग रहा है अभी कि 50-50 मैच है, बट स्टिल यू वुड से कि बार्सिलोना का बेटर चांस है जीतने का। दे हैव अ बेटर टीम, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, चांसेस बहुत ज्यादा बना रहे हैं। उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ है गोल कीपिंग मिस्टेक्स का अगले 3 गोल्स में। तो सबसे पहला तो शेजनी, आई थिंक शेजनी के सिलेक्शन पे काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि इनाकी पेनिया की जगह शेजनी को क्यों खिलाया गया। और सबसे पहली बात तो, जब इनाकी पेनिया खेल रहे थे तब ये बोल रहे थे सब कि शेजनी क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो यही होता है, देखिए, जब आप हाईएस्ट लेवल पे आते हैं और बार्सिलोना जैसे क्लब के लिए आपको एक गोलकीपर की जरूरत है, तो रिटायरमेंट से जब शेजनी वापस आए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो सेम लेवल की परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस करेंगे। और गलतियां वो यूवेंटस में भी काफी कर रहे थे इन द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, अगर आपको याद हो। तो ये तो मैं कहूंगा ब्लंडर, हाउलर, या उससे भी कुछ उच्च श्रेणी की गलती होती है तो वो थी। बॉल आई और बाल्डे हैड इट कवर्ड, कोई जरूरत नहीं थी उनको जाने की वहां पर, और उन्होंने बाल्डे को टैकल कर दिया, टुक द डिफेंडर आउट ऑफ द इक्वेशन। और मतलब बहुत ही बुरी तरीके से गलती की है वहां शेजनी ने, और पावलिदिस पीछे ही थे, और ओपन गोल, क्लियर गोल मिल गया। आई थिंक अपनी जिंदगी में पावलिदिस इससे ज्यादा आसान गोल स्कोर नहीं करने वाले हैं। तो स्कोर हो गया वहां पे 2-1। और जो शेजनी की वो गलती थी ना, वो मुझे देख के लगा कि यार रॉबर्ट सैंचेज चेल्सी के लिए ना एक दिन ऐसी गलती जरूर करेगा। अब फर्क ये है कि बारसा के जो अटैकर्स है वो इतने ज्यादा क्लिनिकल हैं इन कप मैचेस कि वो तो टीम को निकाल लेते हैं ऐसी सिचुएशन से बाहर जहां पर गोलकीपर गलती करता है, जो हुआ भी इवेंचुअली इस मैच में।
हमारे साथ वो नहीं है, बट ठीक है चलिए, मैं चेल्सी का दुखड़ा भी नहीं रोऊँगा इस वीडियो में और रॉबर्ट सैंचेज़ की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन रॉबर्ट सैंचेज़ की खूब याद आई मुझे ये मैच देख के, ये बात तो सही है भाई। तीसरे गोल में फिर से शेज़नी की गलती, अगेन बार्सा खुली डिफेंसिवली, लेकिन मिस टाइम किया उन्होंने अपना टैकल और वहाँ पे फिर से एक पेनल्टी दे बैठे और अपनी हैट्रिक पूरी कर ली पावलिदिस ने। स्कोर हो गया 3-1, हाफ टाइम पे गई बेनफिका 3-1 की लीड के साथ, 2 गोल की लीड थी, तो अब लग रहा था कि हो सकता है थोड़ा-सा सी आउट करने की कोशिश करेंगे और आप देख सकते हैं कि बार्सा ऑब्वियसली करेगी ट्राई टू मेक अ कमबैक, बट एक नॉर्मल आपको गेम देखने को मिलेगा कि हाँ, ऐसा अक्सर हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में फिर से जैसे ही शुरुआत हुई सेकंड हाफ की थोड़ी देर के बाद, जो ट्रूविन है गोलकीपर बेनफिका के, वो बॉल क्लियर कर रहे थे। क्लियर भी क्या कर रहे थे, कोई प्रेशर उन पर ऐसा कुछ था नहीं और उन्होंने जिस तरीके से किक लेने की कोशिश की, सीधा रफीनिया के सर पे मार दी और वो बॉल जाके गोल में गिरी। रफीनिया को भी नहीं पता चला कि भाई क्या हुआ। तो थोड़ा-सा लक भी साथ दिया वहाँ पर कि जहाँ जैसे ही उनके सर पे बॉल पड़ी रफीनिया के, वो जाके गोल में बुरी तरीके से, मतलब ऐसे परफेक्टली जाके गिरी है कि ऐसा इतना तो बढ़िया, मतलब फिनिश भी नहीं कर सकता जो कोई फॉरवर्ड होगा। तो वो बहुत ही एक लकी मोमेंट बार्सिलोना के लिए। स्कोर वहां पर हो गया 3-2 और अब कमबैक इज ऑन द कार्ड्स, लेकिन तुरंत उसके बाद फिर एक गलती होती है, रोनाल्ड वो ओन गोल कर देते हैं। क्या चल रहा है भाई इस मैच में। लेकिन एज अ न्यूट्रल बहुत मजा आ रहा था देखने में। स्कोर हो जाता है 4-2। उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसके बाद नहीं, आई थिंक फॉर द एंटायरिटी ऑफ द मैच पेड्री जिस तरीके के प्लेयर है ना, आई थिंक एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हम देख रहे हैं। पेड्री जिस तरीके की वो क्रिएटिविटी लेके आते हैं पिच पे, चांसेस पे चांसेस क्रिएट कर रहे थे और लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद आपको लगेगा कि स्कोर 4-2 हो चुका है, शोल्डर्स ड्रॉप हो जाएंगे बार्सिलोना के, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन दैट इज वेयर चैंपियंस टीम रिस्पॉन्ड, और जिस तरीके से ड्रिल कर दिया है हांसी फ्लिक ने इस टीम को। और फॉर द एंटायरिटी ऑफ द मैच, ना केवल इस गोल के बाद, आई वुड से कि पेड्री का गेम कुछ अलग ही लेवल का चल रहा था। जिस तरीके की वो क्रिएटिविटी लेके आते हैं फील्ड पे, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो रन करते हैं मिडफील्ड को बार्सिलोना की। और जितने चांसेस क्रिएट करती है बार्सिलोना, माय गॉड, अगर सब कुछ को कन्वर्ट करने लग जाए तो क्या ही कर देगी ये टीम, जो लीग में नहीं हो रहा है उनसे, माइंड यू, मतलब वो लीग में नहीं कर पा रहे हैं वो चांसेस कन्वर्ट कंसिस्टेंटली, हैंस उनके ला लीगा में पॉइंट्स भी ड्रॉप हो रहे हैं और टाइटल चैलेंज आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फीका पड़ रहा है अभी। लेकिन यहीं पे वन ऑफ मैचेस में या कप मैचेस में हम बात करें, चाहे चैंपियंस लीग में बात करें, उस दिन सुपर लीग में बात करें, यही जो चांस कन्वर्शन है बार्सिलोना का काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर से एक गलती होती है तीसरे गोल के लिए बार्सिलोना के लिए बेनफिका से, वहां पे फिर से पेनल्टी मिलती है बार्सिलोना को। स्कोर हो जाता है 4-3 और अब बहुत ही ना गर्मा गर्मी वाला माहौल हो चुका है, वो नर्व्स आ चुकी है इनटू प्ले, और यहाँ पे एक्सपीरियंस और कंपोजर का गेम होता है रादर देन स्किल। मतलब स्किल भी ऑब्वियसली है ही, आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं स्किल तो है ही, लेकिन जिसने अपनी नर्व्स होल्ड कर ली और जिसने कंपोजर रख लिया भाई, वो मैच ले जाता है। एंड आई थिंक बार्सिलोना ने एग्जैक्टली वही किया। बहुत ही शानदार क्रॉस फिर से पेड्री का, क्या बॉल डाली, और एरिक गार्सिया भाई आर के आउट ऑफ नोवेयर क्या हेडर मारा है, शानदार गोल वहां स्कोर किया। स्कोर हो जाता है 4-4। लास्ट के कुछ मिनट बचे हैं, बार्सिलोना एक टाइम पे 3-1 से ट्रेल कर रही थी, 4-4 की बराबरी हो चुकी है और अब सेटअप हो चुकी है ग्रैंड स्टैंड फिनिश। और आखिरी मिनट में +4 या +5 का एडिट टाइम मिला था, उससे भी 1 मिनट ऊपर हो चुका था। अटैक कर रही है बेनफिका और वहां पर पहुंच चुके हैं वो बॉक्स में बार्सिलोना के, फाउल की मांग करते हैं वो कि नहीं पेनल्टी मिली है, लेकिन वहां पर ऑब्वियसली कुछ फाउल होता नहीं है, पेनल्टी देते नहीं है रेफरी। काउंटर अटैक पड़ता है, रफीनिया के पास बॉल होती है और रफीनिया उस चांस से गोल स्कोर करके पहली बार इस मैच में बारसा को लीड पे लेके आते हैं। एंड द स्कोर इज 5-4 एंड दैट इज द डिसाइसिव गोल दैट वी सी इन द लास्ट मिनट ऑफ द सेकेंड हाफ एडिट टाइम। एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट केओस, जहां पर एक तरफ बेनफिका गोल स्कोर कर सकती थी, पेनल्टी हो सकती थी, उसी प्ले से काउंटर अटैक पड़ता है, रफीनिया भागते हैं बॉल को लेके, गोल स्कोर करते हैं। और रफीनिया इस समय मेरे ख्याल से टॉप 3 फुटबॉलर्स में दुनिया के ऑन फॉर्म अगर आप बात करेंगे तो शायद रफीनिया से बेटर बहुत कम फुटबॉलर्स हैं इस समय। मतलब आई तो वुड से कि बेस्ट ही है, मतलब ही इज इन द कैटेगरी ऑफ साला। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ना, मतलब इस सीजन बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेल रहे हैं अभी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड प्लेयर। और जिस तरीके से वो कैप्टन आर्मबैंड भी पहनते हैं बार्सिलोना के लिए टाइम्स, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो शोल्डर कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव गोल्स मार रहे हैं वो,
बड़े बड़े मैचेस में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और फिर से एक बहुत बड़ा गोल स्कोर किया रफीनिया ने, और एक बहुत ही, जो मुझे लगा था रूटीन किस्म का मैच होगा, एक नॉर्मल चैंपियंस लीग टाई हमको देखने को मिलेगा, एंड इन अ 9 गोल थ्रिलर फाइनल स्कोर हो जाता है 5-4 टू बार्सिलोना। अनबिलीवेबल भाई, मैडनेस, एब्सोल्यूट मैडनेस। मैडनेस की बात करें तो एक और मैच था जो बिल्कुल मतलब मैडनेस में खत्म हुआ है, दैट वाज एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बायर लेवरक्यूसन। जूनियर अल्वारेज अलग फॉर्म में चल रहे हैं, एटलेटिको मैड्रिड अलग लेवल पे ऑपरेट कर रही है, रेड कार्ड भी थे उस मैच में, तो अगेन केओटिक ही होते हैं एटलेटिको मैड्रिड के मैच, तो वो आप मैच ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा तो। उस मैच में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग लेवल की चीज़ें हुई हैं। और एक मैडनेस जो टीम कर रही है वो है लिवरपूल। 7 आउट ऑफ 7 भाई, 21 पॉइंट ले लिया है, 7 में से सातों मैच जीत चुकी है लिवरपूल। कैन दे मेक इट 8 आउट ऑफ 8? आई थिंक दे कैन। और फिर से उन्होंने एक मैच जीत लिया चैंपियंस लीग में, लिल को हरा दिया 2-1 से। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है, और टेबल भी बहुत ऊपर नीचे हो गई है ऑब्वियसली। मतलब अभी लग रहा है कि 1, 2, 3, 4 तो शायद फिक्स ही है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है। और आज बहुत ही बड़ा मैच है, अगर हम इसी लीग फेज की बात करें तो सिटी वर्सेस पीएसजी, देखते हैं क्या होता है। जो टीम ये मैच हारेगी उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा ऑन द फाइनल गेम डे। हो सकता है उनकी किस्मत उनके हाथ में ना हो एज फार एज क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है? हु वॉज योर मैन ऑफ द मैच इन दिस केओटिक एब्सोल्यूट सिनेमा ऑफ अ मैच? प्लीज़ मुझे बताइए। एंड मज़ा आया यार देख के, इसी तरीके के मैचेस जो है वो होए बार बार। और आई थिंक यार, मेरे ख्याल से ये चैंपियंस लीग का मैच ऑफ द सीजन था सो फार मेरे हिसाब से। इससे बढ़िया मैच नहीं हो सकता। क्या ही होगा यार, 9 गोल थ्रिलर जिसमें 5-4 था। मतलब ऐसा होता है ना कि 9 गोल पड़े लेकिन 6 एक ने मारे, 3 एक ने मारे। 5-4 जिसमें जो 5वां गोल है वो लास्ट मिनट पे पड़ रहा है। अनबिलीवेबल यार। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में हु वाज योर मैन ऑफ द मैच। मिलता हूँ रात को आपसे वॉच अलॉन्ग में पीएसजी और मैन सिटी के। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।